आज हम आपको बताएंगे ओम प्रकाश राजभर की पूरी राजनीति, क्यों और कितनी सीटें मांग रहे हो बीजेपी से। खबर नंबर 1। खबर नंबर 2 की क्या चाहते हैं मुख्तार और ब्रजेश को एक साथ क्यों बता रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और क्या बीजेपी के पिच पर फंस गए हैं ओम प्रकाश राजभर, इस सब पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। पहले बात कर लेते हैं ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के साथ बार्गेनिंग को लेकर। वैसे तो ओम प्रकाश राजभर पहले समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, उसके बाद वो अब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। वो जब से एनडीए का हिस्सा बने तब से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि वो कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। हालांकि अभी तक उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उनकी अपनी बयानबाजी लगातार जारी है। और इस बीच उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने बताया कि वो कितनी सीटें चाहते हैं बीजेपी से। उनका यह कहना है कि 3 सीट उत्तर प्रदेश में और 2 सीट बिहार में हम मांग रहे हैं, यानी कि लगातार बीजेपी के ऊपर सीटों को लेकर दबाव बना रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। इस बात की चर्चा बहुत पहले से रही है कि 2 सीटों को लेकर उनकी बातचीत लोकसभा सीटों को लेकर एनडीए से हुई थी। खासकर बीजेपी के ऊपरी आला कमान से यानी कि अमित शाह से उनकी एक बातचीत जो हुई थी आने से पहले, वो 2 सीटों को लेकर थी, लेकिन अब वो 5 सीटों की मांग करते नजर आ रहे हैं। पहले सुनिए ओम प्रकाश राजभर को। नहीं, हम 5 नहीं मांग रहे थे, 2 मांग रहे थे। इस बार 3 मांग रहे हैं। 2017 के बाद आप बताइए, भारतीय समाज पार्टी की ताकत बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है ना। 4 से 6 एमएलए हुए। यूपी से बढ़ के बिहार चले गए, पंजाब चले गए, दिल्ली चले गए, गुजरात चले गए, महाराष्ट्र चले गए। चारों तरफ हाहाकार मचाए हुए हैं। कौन सी 3 सीट है आपके लिए? अब जो भी सीट यूपी में जो भी सीट दे देंगे वो साहब जीत जाएंगे। आप सुने बिहार में भी मांग 2 सीट मांग रहे हैं। कौन कौन सी? देखिए, एक तो नवादा की सीट है जहाँ 4 लाख अकेले राजभर का वोट है। राजभर, रजवार, राजवंशी, राजभोग 4 लाख वोट है। अकेले चपी हैं तो 2.5 लाख पोल करी हैं सर। भाजपा का वोट मिल जाई, वो का नाम जीतन राम मांझी जी आए, उधर हमारे पासवान जी हैं, चिराग पासवान जी, सब लोग मिलकर वही चापल जाए सही। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी आप बहुमत में रहेंगे? पर लड़ाई बहुत टफ होगी। जहाँ नहीं लोग मानते थे वहाँ लड़ाई एकदम कांटे की होने जा रही है। बिहार भी ये माना जाए कि 3 यूपी में और 2 बिहार में, टोटल 5। हाँ, 5 मान लीजिए, जोड़ में तो 5 होता है। तो सुना आपने सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को, जो बीजेपी से 5 सीटें मांग रहे हैं। बड़ा सवाल है कि बीजेपी उनको कितनी सीटें देगी, क्योंकि अगर आप 3 सीट उत्तर प्रदेश में मांगेंगे तो उसके सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। बीजेपी की अगर आप उत्तर प्रदेश में प्रमुख गठबंधन की बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है अनुप्रिया पटेल की पार्टी, अपना दल सोनेलाल की, जिनके पास एक बड़ा वोट बैंक है, ज़्यादा विधायक हैं। वो कहीं ना कहीं 2 सीटों पर लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो उससे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी? अगर ओम प्रकाश राजभर को 3 सीट या 2 सीटें मिलेंगी, ये सवाल हमेशा बरकरार रहेगा। साथ ही साथ 1 सीट पर लड़ने वाले संजय निषाद, क्या वो भी 2 सीट पर लड़ेंगे? अगर ओम प्रकाश राजभर को 2 या 3 सीटें मिलती हैं तब इस बात की भी चर्चा होगी। बीजेपी कैसे मैनेज करेगी, ये सवाल लगातार जारी रहेगा। अब बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर के उस बयान की जिसको लेकर खूब चर्चा है। दरअसल उन्होंने मुख्तार अंसारी और ब्रजेश डॉन को अपना करीबी बताया है। दोनों बाहुबली कैटेगरी में आते हैं। बाहुबली हैं, एक जेल में बंद है, एक जेल के बाहर है, एक की पत्नी एमएलसी हैं और दूसरे के बेटे भतीजे विधायक हैं, भाई सांसद थे, उनकी सदस्यता चली गई। ऐसे में ये करीबी, ये अदावत के बीच में ओम प्रकाश राजभर दोनों को अपना करीबी बता रहे हैं। इसके क्या मायने? पहले आप बयान सुनिए, फिर हम मायनों पर बात करते हैं। और एक शिगुफा भी उड़ रहा है कि ब्रजेश सिंह के घर से कोई कैंडिडेट आ सकता है। देखिए, अभी तक तो ये खबर चलती थी कि ओम प्रकाश राजभर का मुख्तार अंसारी से संबंध है। आपने अब कहा भी है। बिल्कुल कहता हूँ। अब आप कह रहे हैं ना कि ब्रजेश सिंह के परिवार से आ सकता है, उनसे भी संबंध है। हमारा सबसे संबंध है। संबंध के मामले में नहीं हम पीछे रहते हैं। तो अब देखिए, नेतृत्व के ऊपर है। दिल्ली का नेतृत्व जो तय करेगा वो चुनाव लड़ेगा। दरअसल इसको लेकर एक स्पष्ट माना ये जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर सीधे तौर पर इन दोनों को अपना करीबी बताकर दावा जो है वो गाजीपुर लोकसभा को लेकर करें। दरअसल दोनों को लेकर गाजीपुर लोकसभा में खूब चर्चा है। दोनों का अपना गढ़ है और गाजीपुर वो इलाका है जहां पर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत बहुत चर्चा में रही है।
आपने बहुत सारी वेब सीरीज देखी होगी इस चर्चाओं के बीच में, बहुत सारे किस्से कहानी सुने होंगे, जे हॉस्पिटल का वारदात के बारे में सुना होगा। ये सारी जो लड़ाई है वो ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की रही है, जो हमेशा से खूनी रही है। ऐसे में दोनों को अपना करीबी बताना ये ओम प्रकाश राजभर की अपनी सियासत है। दरअसल चर्चा ये है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से ब्रजेश सिंह का परिवार चुनाव लड़ सकता है बीजेपी गठबंधन के तहत। फिर बात मुख्तार अंसारी क्यों, ये बीजेपी के लिए संदेश माना जा रहा है कि अगर बीजेपी से बात जो अभी फिलहाल वो हैं, अगर वो उनकी बात थोड़ी बिगड़ती है, उन्होंने अपने सारे पत्ते खोल रखे हैं, तो वो समाजवादी पार्टी को भी संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप चाहेंगे तो गाजीपुर सीट से वो अपने टिकट से मुख्तार अंसारी के परिवार से भी किसी को चुनाव लड़ा सकते हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी सुभाषपा से ही विधायक हैं और इसको लेकर कभी ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के दिए हुए कैंडिडेट हैं और कभी ये कहते हैं कि वो मेरे विधायक हैं, और हाल फिलहाल में उन्हें अपना विधायक बताते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि गाजीपुर लोकसभा सीट को दावे को लेकर ओम प्रकाश राजभर न सिर्फ बीजेपी पर बल्कि समाजवादी पार्टी को भी संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर, यानी कि तीसरी बड़ी चर्चा पर। ओम प्रकाश राजभर की राजनीति पर क्या वो बीजेपी के पिच पे फंस गए हैं? दरअसल ओम प्रकाश राजभर को लेकर इस बात की चर्चा बहुत तेज थी कि वो मंत्री बनाए जाएंगे, जैसे हमने शुरू में बताया। जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तभी उन्होंने ये दावा किया कि वो मंत्री बनाए जाएंगे, और उन्होंने ये भी तक कहा कि सिर्फ नाम लिखा जाना है, बाकी सब तैयार है। और ये करते करते बहुत समय बीत गया। पहले कहा गया कुछ दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर कहा गया कि नवरात्रि के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर एक मीटिंग हुई, फिर ओम प्रकाश राजभर ये कहे कि 7 नवंबर को के बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर ये कहा जा रहा है कि अब जो है ये 3 दिसंबर के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, यानी कि चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आखिर ओम प्रकाश राजभर कब मंत्री बनाए जाएंगे? क्या बीजेपी उनके पेशेंस को टेस्ट कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से वो आए थे और जिस तरीके से वो खुद अपने मुंह से कहते नजर आए कि वो मंत्री बनेंगे जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा उत्तर प्रदेश में, और वो मंत्रिमंडल विस्तार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ओम प्रकाश राजभर के लिए चुनौती ये भी है क्योंकि वो उनको अपने समाज के सामने भी ये बात रखनी होती है कि वो मंत्री बनेंगे तो पार्टी से जुड़ी कार्रवाइयाँ हैं वो करवा सकेंगे, यानी कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाएगी। अभी फिलहाल वो मंत्री नहीं बनाए गए हैं, इस बात की चर्चा है वो मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो बिहार को लेकर बीजेपी को चुनौती देते हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश को लेकर चुनौती देते हैं, यानी कि वो इतने सॉफ्ट हैंडल भी नहीं हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ के रिश्ते को लेकर वो लगातार ये बात कहते रहे कि उनके रिश्ते उनसे अच्छे हैं, समाजवादी पार्टी पर वो हमलावर हैं, लेकिन आप इस बात से भी भूल नहीं सकते कि ओम प्रकाश राजभर ये भी कहते नजर आते हैं कि नेता दुमुहिया साफ होता है, यानी कि कुछ कहता और है करता कुछ और है। तो बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके की बयानबाजी लगातार ओम प्रकाश राजभर दे रहे हैं, क्या ये फ्रस्ट्रेशन है ओम प्रकाश राजभर का? क्या वो बीजेपी के पिच पर फंस गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर बातचीत कर रहे हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ बने रहेंगे? हालांकि अभी तो वो ये कह रहे हैं कि वो अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर लड़ेंगे। फिलहाल ये था आज का यूपी। नमस्कार।